कई बार हमने सुना होगा, देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि परिवार के सदस्य जिनका ब्लड रिलेशनशिप है, खून के संबंध है, उनमें भी विवाद होता है। माता पिता के बीच में, माता पिता के संतान के साथ, भाई बहनों के बीच में, रिश्तेदारों के साथ। बिल्कुल उसी प्रकार कंपनी में भी सीनियर एम्प्लॉय जूनियर एम्प्लॉय के साथ, जब आपका कोई व्यापार है तो आपके एम्प्लॉयज़ टिक नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें रिक्रूट करते हैं पर कुछ ही महीनों में या चंद दिनों में वो छोड़कर चले जाते हैं। ये जो संबंध से संबंधित समस्याएं हैं, इसका क्या कारण हो सकते हैं? हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? रिलेशनशिप मैनेजमेंट को कई दृष्टिकोण से देखा जाता है, कई प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। उसी एक प्रकार है जिसे आप ज्योतिष विद्या के द्वारा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो द्वारा हम समझेंगे कि मनुष्य के जीवन में रिलेशनशिप इश्यूज क्यों आते हैं, उसका क्या प्रमुख कारण है और उसकी रेमेडी क्या है, उससे हम लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब देखिए, चाहे दो संतान हैं, दोनों एक ही माता पिता से जन्म लिए हैं, पर दोनों की राशि अलग अलग होती है। तो जब कोई परिवार है, कोई घर है, तो उसमें सभी सदस्यों की राशि अलग अलग होती है। जब मैं राशि की बात करता हूँ तो मैं सन साइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मून साइन के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब यदि आप अपना कुंडली निकालेंगे, चंद्रमा जिस हाउस में रहता है वहाँ से आपकी चंद्र राशि निमित्त होती है। और जो हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखते हैं मंथ के हिसाब से, उसे सन साइन कहा जाता है। सन साइन से आपका कैरेक्टर पर्सनैलिटी पता नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण जब आप करेंगे तो उसमें आपको मून साइन मिलेगा, चंद्र राशि। वो चंद्र राशि से आपकी पर्सनालिटी पता होती है। सभी 12 राशियों में विशेषताएं होती हैं, सारी 12 राशि अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और सभी 12 राशियों में नकारात्मक गुण भी होते हैं। उस सकारात्मक गुण के कारण उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिलता है, नाम मिलता है, सफलता मिलती है, अपने क्षेत्र में आगे जाते हैं। और उनके ही नकारात्मक गुण के कारण उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ती है, जीवन में असफलताएं मिलती हैं। तो हम उस समझेंगे कि क्या जो कुछ समस्या मेरे घर में चल रहा है, इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। तो इसको समझने के लिए पहले आप समझ लीजिए आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं। 4 सदस्यों की राशि कौन सी है? किसी की मेष राशि होगी, किसी की वृषभ राशि होगी, किसी की मिथुन राशि होगी, किसी का कर्क राशि होगा, तुला राशि होगा, कुंभ राशि होगा, मीन राशि, कोई भी राशि हो सकती है। आप सभी का चंद्र राशि समझ लीजिए। अब उनके गुण और पर्सनालिटी को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि उनके अंदर अच्छाइयाँ क्या क्या है। जब आपको अच्छाइयाँ पता चलेगी तब आप समझ में कि उस व्यक्ति का कैसे, आप क्या भूमिका रह सकती है उस घर में, समस्याएं क्यों आ रही हैं। क्योंकि आप उसके नकारात्मक गुण, जो उस राशि के नकारात्मक गुण है, आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण लेते हैं हम लोग, एक परिवार में एक व्यक्ति है मेष राशि का। तो व्यक्ति अगर मेष राशि का तो काफ़ी ऊर्जात्मक रहता है, काफ़ी एनर्जेटिक रहता है, हर चीज़ में इनिशिएटिव लेगा, आगे बढ़ेगा। इसके जीवन में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल शब्द होता ही नहीं है। यदि कोई काम ये ठान ले तो ये पूरी करके ही रहता है। ये मेष राशि की विशेषता। तो ये अगर व्यक्ति का मेष राशि का व्यक्ति है तो आप इसे व्यापार में लेकर आइए। अगर आपका संतान है तो ये बिजनेस में काफ़ी इनिशिएटिव लेगा, काफ़ी आगे बढ़ेगा। पर इसे अगर आप बांध के रखेंगे किसी भी चीज़ में, इसे नियमों में बांधेंगे तो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। अगर ये किसी कंपनी में आपने इसे बैकएंड में बिठा दिया तो ये जॉब छोड़ के चले जाएगा। आपने इसे कोई भी काम दिया जिसमें लीडरशिप नहीं है, उसमें ये आदमी उस डिपार्टमेंट को छोड़ देगा। ये मेष राशि की विशेषता। अब इस व्यक्ति की, मेष राशि की एक विशेषता ये है कि निगेटिव एंगल से अगर देखा जाए बहुत इम्पल्सिव होता है, फास्ट डिसीजन ले लेना, कई बार बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना, शॉर्ट टेम्पर्ड रहना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, और गुस्सा काफ़ी बड़े लेवल पे आना। तो इन व्यक्ति को अगर हम समझ में कि ये व्यक्ति मेष राशि का, इसका स्वभाव और टेम्पर बराबर नहीं है, तो इसके साथ बात करते समय कभी भी रिएक्ट ना करें, इसके साथ रेस्पॉन्ड करें। और हम स्वीकार कर लेते व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा है। ये व्यक्ति की अच्छाइयों के ऊपर ध्यान दीजिए। आप उसके नकारात्मक चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप उससे वो कार्य नहीं करा सकते जो उसके लिए जिसकी क्षमता इसके अंदर है। ये कभी फिर इनिशिएटिव लेगा नहीं।
इसे सोसाइटी का प्रमुख बना दीजिए, किसी राजनीति में लेकर आ जाइए, इसे कोई उच्च पद दे दीजिए। इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा अग्रणी रहेगी, सबसे ज़्यादा आगे रहेगा ये। वृषभ राशि, कहते हैं कि सारे राशि में सबसे लॉयल वृषभ राशि होती है। तो अगर आपको कोई एम्प्लॉय चाहिए जो परमानेंट हो, आपके कंपनी में काम करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, विश्वास पात्र, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी आपको जीवन में कभी भी धोखा नहीं दे सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में 100% पारदर्शिता होती है, वृषभ राशि के लोग। तो ये व्यक्ति को अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आप इनको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप इसे अपना एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं, अपना जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं, तो आपके साथ वफादार रहते हैं, आपके साथ लॉयल रहते हैं, आपके साथ कमिटेड रहते हैं। पर इनके अंदर जो अवगुण आते दिखा जाता है वो स्टबर्नेस, बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ईर्ष्या आ जाना, ग्रजेस लेना, कई बातों का, पिछली बातों को ग्रजेस लेकर बैठ जाना। तो अगर कोई व्यक्ति है आपके घर में जो हमेशा दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की निंदा सुनता है, ये हमेशा पिछली बातों को लेकर बैठा हुआ है, तो समझ लेना ये आदमी वृषभ राशि का है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। और इसकी वजह से ही इसका दायरा नहीं पड़ पा रहा है, इसे सम्मान समाज में नहीं मिल पा रहा है, ये बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए अभी तक पीछे बैठा हुआ है, अभी भी वो उसी ही उसी के जीवन जी रहा है वो। तो जब कोई भी व्यक्ति आपसे ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष करे तो व्यक्ति ज़्यादा समझे कि इसके ऊपर चंद्र का प्रभाव इसके ऊपर कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो वृषभ राशि का व्यक्ति है। तीसरे एक राशि लेते हैं मिथुन राशि। कहते हैं कोई भी काम आप पब्लिक स्पीकिंग का काम दे दीजिए इन्हें, कम्युनिकेशन का सबसे बेहतर ढंग से निभाते हैं, अपनी बातों को चतुराई से पेश करना, कॉन्फिडेंस से पेश करना, हर सवाल का जवाब इनके जबान पे रहता है, इसे कहते हैं चातुर्य, वाक चातुर्य, इनके अंदर भरी कूट काफ़ी भरी रहती है। इस व्यक्ति को अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कोई काम देते, आप लॉयर इसे बना दिए तो काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन का काम कर सकता है, काफ़ी अच्छा लॉ के चीज़ में वो सफल हो सकता है। पर इन लोगों में एक चीज़ होती है, वो है इम्पेशेंट काफ़ी होते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। इन्हें आप कोई भी 2-3 ऑप्शन दे दीजिए, जल्दी से निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय है जो निर्णय नहीं ले पा रहा हो, काफ़ी इम्पेशेंट हो, तो आप उसको उस प्रकार का कार्य मत दें, उससे आप सेल्स का काम दीजिए, उससे आप मार्केटिंग का काम दीजिए, उससे आप पीआर का काम दीजिए, उससे आप ब्रांडिंग का काम दीजिए। मतलब आपने जिससे जो डिपार्टमेंट देना चाहिए, अगर उस राशि का व्यक्ति अगर वो डिपार्टमेंट संभाले तो आपकी कंपनी आगे जा सकती है, आपकी कंपनी में व्यक्ति सफल हो सकता है, उसका भी ग्रोथ होगा, कंपनी का भी ग्रोथ होगा। ऐसे व्यक्ति को सोशल माहौल काफ़ी पसंद है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को आप बांध के रखेंगे किसी भी चीज़ों में कि नहीं, आपको कम्युनिकेशन वाला काम कोई भी नहीं करना है, घर में जो भी चीज़ें होगी वो हम लेंगे, डिसीजन लेवल लेने की क्षमता आपने इनके अंदर पैदा नहीं किया बचपन से, तो वो नकारात्मक गुण इनके काफ़ी स्ट्रांग बन जाता है बड़े होने के बाद। आपको पता है आपका संतान मिथुन राशि का है और निर्णय नहीं ले पाता है, तो उसे बचपन से निर्णय लेने की आदत डलवाइए ताकि आगे जाकर निर्णय ले सके, उसके अंदर ध्यान लेकर आइए ताकि उसके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ सके। एक और राशि लेते हैं तुला राशि। तुला राशि के जो लोग होते हैं वो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, उन्हें हर जगह हार्मनी, पीस, शांति चाहिए, मेहनती होते हैं, हर चीज़ प्लानिंग से करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। पर ये लोग जैसे कोई विवाद शुरू होगा, कोई चैलेंजिंग अवस्था होगी, वहाँ से क्विट कर जाते हैं। इन्हें भीड़ भाड़ का इलाका पसंद नहीं, इन्हें वाद विवाद पसंद नहीं, ये अपने बातों से कई बार रखने से डरते हैं कि अपने विचारों को कि कहीं उससे विवाद न खड़ा हो जाए। तो ये इनके अंदर इन डिसीजन मेकिंग जो स्किल है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा करके कि ये आपका संतान है तो ये व्यक्ति क्यों क्विट करता है, क्यों ये अपने चीज़ों से भागता है। ये देखिए वो तुला राशि का है। कुंभ राशि का अगर व्यक्ति है उसे हमेशा फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए,
उसे जो भी कार्य करना है उसमें अपना वो एक अमिट छाप छोड़ देता है। सोशल कार्य उसके सर पे हमेशा सवार रहता है, समाज के लिए क्या करना है, एक बड़ा सा प्लान, मेगा प्लान रहता है कुंभ राशि। पर इस व्यक्ति का स्वभाव और इसके नेचर को समझना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आप कुंभ राशि का कोई व्यक्ति, अगर आप उससे सोचे कि वो हाउसवाइफ बन के रहें, केवल किचन तक ही सीमित रहें, केवल घर तक ही सीमित रहें, तो उसे घुटन महसूस होगी। कल आप कहोगे कि व्यक्ति घर में इतना उदास क्यों दिखता है, खुश क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, आपने उसे बांध कर रखा है। बिल्कुल उसी प्रकार मीन राशि के लोग, मीन राशि के जो लोग होते हैं ये काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। इनके अंदर सिंपैथी, एम्पैथी दूसरों के लिए काफ़ी रहता है। आध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअल क्षेत्र में ये लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं। पर इनके अंदर जो चीज़ होती है वो रियलिस्टिक लाइफ से दूर रहते हैं। इन्हें कभी कोई रियलिस्टिक काम दे दीजिए तो वो नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि आप एक फैंटेसिक वर्ल्ड में जीते हैं, इनके साथ होता है। तो जब आप लोगों की राशि समझ लेते हैं कि इसका अच्छे गुण है और ये इसके चैलेंजिंग गुण हैं, निगेटिव नहीं कह सकते, उसे चैलेंजिंग गुण कह सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हो कि राशि का गुण तो वही है, तो ये राशि का प्रभाव तो इसके ऊपर इस चीज़ का ज़्यादा रहेगा, तो हम इसको बाहर कैसे निकलें। देखिए, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर, किसी भी निगेटिव पर्सनालिटी एटीट्यूड को, ट्रेट को अगर आप कम करना चाहते हैं, सबसे सरल मार्ग, सबसे सीधा मार्ग और सबसे जल्दी मार्ग होता है ध्यान का। अगर ये सभी राशि के लोग अगर ध्यान करना शुरू करते हैं, सभी राशि के, तब इनके निगेटिव ट्रेट्स अपने आप हट जाते हैं पूरी तरह से। एक इम्पेशेंट व्यक्ति भी पेशेंट बन जाता है। इंसान के अंदर से ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा। इंसान नई नई चुनौती को स्वीकार करेगा, वो रियलिस्टिक लाइफ में जीना शुरू करेगा। उसके अंदर इम्पल्सिवनेस खत्म हो जाएगा, उसके अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, क्योंकि ध्यान आपके गुणों को सद्गुण बना देता है, आपकी अच्छाइयों को और भी उभार देता है और आपके बुराइयों को समाप्त कर देता है। तो घर में कोई भी विवाद चल रहा है या ऑफिस में कोई भी विवाद चल रहा है, तो पहला चीज़ कि आप ध्यान को उस स्थान पर लेकर आने शुरू करें। ध्यान अब शुरुआत होगी स्थान पर। और दूसरा, उस व्यक्ति को वही भूमिका, वही काम दे जो उस राशि से संबंधित रखता है, ताकि घर में या ऑफिस में शांति और हार्मनी बने रहे और समृद्धि की ओर आप आगे बढ़ते रहें।